भक्तों, हम सब मंदिरों में जाते हैं, दीप जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भगवान को केवल इन बाहरी आडंबरों से ही प्रसन्न किया जा सकता है? शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर हृदय में निवास करता है। यदि हमारे हृदय में करुणा, दया और धर्म नहीं है तो पत्थर के भगवान के आगे माथा टेकने का क्या लाभ? आप सबने ये पंक्तियां सुनी होंगी, मंदिर में पूजा करें, घर में करें क्लेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। क्या यही हमारी पूजा है? मंदिर में जाके तो हम आरती गा आते हैं, परंतु घर लौटकर माता पिता से कटु वचन बोलते हैं, पत्नी और बच्चों को अपमानित करते हैं, समाज में छल कपट करते हैं, तो फिर उस पूजा का फल कहां मिलेगा? हमारे संत महात्मा बार बार कहते हैं, पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, ये भीतर की साधना है। यदि भीतर क्रोध, लोभ और अहंकार का ढेर पड़ा है तो बाहरी पूजा केवल दिखावा रह जाती है। फिर कहा गया है, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पे भूखे प्यासे लोग। भक्तों, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। मंदिरों में दूध, मिठाई, माला, वस्त्र चढ़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ठीक बाहर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर कोई गरीब भूख से तड़प रहा होता है। क्या हमारा धर्म यही है? भगवान तो अनंत हैं, उन्हें भूख प्यास नहीं। भूख प्यास तो इस मानव देह की है, और ये मानव देह ही ईश्वर का साक्षात रूप है। कबीरदास जी ने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थ यह है कि यदि भगवान केवल पत्थर पूजने से मिलते तो पहाड़ पूज लेना ही पर्याप्त होता, परंतु सच्चा भगवान तो सेवा में है, और प्रेम में है, करुणा में है। भक्तों, धर्म केवल मंदिर की दीवारों में कैद नहीं है। धर्म तो तब जीवित होता है जब हम किसी भूखे को अन्न दे देते हैं, किसी प्यासे को जल पिला देते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा का संबल दे देते हैं। यही सच्ची आराधना है, यही सच्चा 56 भोग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात यदि कोई प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, यहां तक कि जल पर भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो क्या हमें करोड़ों रुपए की भेंट देनी है? नहीं, हमें चाहिए शुद्ध हृदय, निष्कपट भक्ति और जीव मात्र के प्रति करुणा। प्रिय श्रोताओं, आज इंसान का हृदय ही पत्थर बन गया है। बाहर मूर्तियां चमचमाती हैं, पर भीतर का इंसान कठोर और निष्ठुर हो गया है। हमें ये कठोरता तोड़नी है। भजन पूजन का असली उद्देश्य है कि हम भीतर कोमल बने, दूसरों का दुख समझें और उनका जीवन सुधारने का प्रयत्न करें। तो आओ संकल्प लें, हम पूजा करेंगे पर साथ ही सेवा भी करेंगे, तभी हमारी पूजा सच्चे अर्थों में स्वीकार होगी। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, यही सच्चा धर्म है, यही असली भक्ति है। और अगर प्रवचन अच्छा लगा हो तो जोर से बोलो जय श्री राम। सब्सक्राइब ठोको और इसे इतना शेयर करो कि बंदर बाबा की वाणी हर गली, हर जंगल और हर इनबॉक्स तक गूंजे।